हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों तो क्या हाल है। तो आज पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स पढ़ लिया था क्लास 6 का आपकी एनसीईआरटी का, आज हम करने वाले हैं उसके सुपर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी का आता है वो क्या है, वो एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार मैग्नेट, शू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। कौन कौन से तीन तरीके के आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं? बार, शू और सिलेंड्रिकल, और एक और कौन सा होता है? बॉल एंडेड। ठीक है। नेक्स्ट, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। वो सारे मटीरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। क्लियर। थर्ड, पेपर इज नॉट अ डैश मटीरियल। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, क्योंकि पेपर एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। फोर्थ, इन ओल्डन डेज, बहुत साल पहले सेलर्स जो थे यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ बार मैग्नेट और लोड स्टोन। लोड स्टोन को भी आप कंफ्यूज मत हो ना, आप बार मैग्नेट आंसर क्लियर रख लो कि बार मैग्नेट को वो सस्पेंड करते थे जिससे उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता चल जाता था और वो अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेते थे। क्लियर। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। अब मैग्नेट कितने पोल्स होते हैं? टू और अ पेयर, यानी कि कितने होते हैं? या तो दो पेयर होते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक पेयर होता है। या तो दो पोल्स हो सकते हैं या फिर अ पेयर ऑफ पोल्स भी कह सकते हो, या आप सिंपल कंफ्यूज मत हो, दो पोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ट्रू फॉल्स है, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन तो हम चाहते हैं ना पेपर में आ जाए, मजे आ जाते हैं ना। पहला क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। क्या एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट के पास सिर्फ एक पोल होता है? दुनिया में ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होता जिसके पास सिर्फ एक पोल हो। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओ सॉरी, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिस्कवर्ड हुए थे ग्रीस में। ट्रू, यही माना जाता है। उस मैग्नीस याद नहीं है वो जो शेर, वो था शेपर्ड मैग्नीस, वो स्टोरी। अगर तुमने नहीं, ये सब समझ में नहीं आ रहा ना, तो चैनल पे जाओ फटाफट वो पूरी वीडियो देख के आओ जिसमें मैंने एनसीईआरटी की ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें बताई हैं, सिर्फ मतलब मार्क तक करवा दिया है, समझ लो पूरे नंबर हैं उस वीडियो को देख लिए तो। खैर चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे का। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। क्या जो सेम पोल होते हैं मैग्नेट को रिपेल करते हैं? जी हाँ, रिपेल करते हैं। ट्रू हो गया। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ मैग्नेट, बार मैग्नेट, व्हेन इट इज ब्रॉड नियर देम। बिल्कुल ही गलत, क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो पोल्स पे अट्रैक्ट होती है, ना कि मिडिल में। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एग्जैक्टली यस, हमेशा नॉर्थ साउथ में करता है। अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। यस, नो, सॉरी, मतलब देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, सॉरी। एक कंपास से आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप नॉर्थ वेस्ट अगर आपको पता चल गया, नॉर्थ और साउथ, तो फिर उसके जो ऑपोजिट बचे, जो उसके डायरेक्शन बचे, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियरली तो आप पता कर सकते हो। रबर इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। फॉल्स, रबर इज अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर, पेंसिल का जो शार्पनर होता है, गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. जो आपका शार्पनर होता है ना, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाता है? बल्कि वो तो प्लास्टिक का बना है। तो सिंपल है, आयरन इज यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ शार्पनर। शार्पनर का जो ब्लेड होता है ना, वो क्या होता है? वो आयरन का होता है, लोहे का होता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कितना सिंपल था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ और डैश अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, बस फिल करना है। तो देखो नॉर्थ नॉर्थ सेम है, सेम तो हमेशा रिपल करते हैं, तो रिपल्शन हो जाएगा। उसके बाद है नॉर्थ और डैश अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट हमेशा अपोजिट में होता है। यहाँ पे भी अपोजिट है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन है तो सेम हो जाएगा, यानी कि साउथ साउथ। कितना सिंपल था ये तो, मजे, गेम है गेम। नेक्स्ट, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज लिख दो। पहली क्या है? मैग्नेट हैज टू पोल्स। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, चाहे कितने भी टुकड़े कर लो वो हमेशा रहते हैं। दूसरी क्या है? लाइक पोल जो होते हैं वो रेपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। एक बार मैग्नेट में पोल कहाँ होते हैं? किसी भी मैग्नेट में पोल जो होते हैं वो हमेशा मैग्नेट के जस्ट एंड पे होते हैं। कहाँ पे? जस्ट एंड पे। इन्हें कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार मैग्नेट में अगर कोई मार्किंग नहीं है उसके पोल बताने के लिए कौन सा नॉर्थ है, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा नॉर्थ है? बड़ा सिंपल है, टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। एक बार मैग्नेट लो, उसमें एक धागा बांध लो और उसे फ्री छोड़ दो, ठीक है। द एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल विल बी रिगार्डेड एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो साइड नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करेगी, रियल नॉर्थ की तरफ अर्थ के, उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। टेक अ बार मैग्नेट विद नोन मार्क्ड पोल्स ऑन इट, लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी ब्रॉट क्लोजर टू सस्पेंडेड मैग्नेट एट द एंड। अच्छा, ये तो बहुत ही बकवास को, मतलब ये तो बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तुमने एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, यहाँ पे दिखाता हूँ डिजाइन बना के, तुमको टेंशन बिल्कुल मत लेना भाई की तुम। अब देखो, ये एक मैग्नेट थी जिसको तुम यहाँ बांध दो, तुम्हें नहीं पता ये कौन सा पोल है, ठीक है, ये अननोन पोल है। फिर एक तुम ले लो नोन मैग्नेट। नोन मैग्नेट यानी कि तुम्हें पता है इसका ये नॉर्थ है, इसका ये साउथ है। उसके बाद इसे इस डायरेक्शन में इसकी तरफ लेके जाओ। अगर ये वाली जो मैग्नेट है इसकी तरफ खिंच गई तो सिंपल है ये साउथ पोल है, तभी तो ये अट्रैक्ट कर गए। अगर दूर चली गई तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है। समझ में आ गया तरीका? बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम अपना पूरा आंसर का जो स्क्रीनशॉट है ले सको। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप। अगर तुम्हें एक आयरन की स्ट्रिप दी जाए और तो तुम उसे मैग्नेट में कैसे बनाओगे, ठीक है। तो मैं तुमको एकदम देसी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में समझाता हूँ। एक मैग्नेट पकड़ो जो जिसके अंदर पहले से प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस मैग्नेट को सेम तरफ से, यानी कि तुमने अगर फिक्स कर दिया कि ये नॉर्थ पोल वाली साइड है, तो उसकी नॉर्थ पोल वाली साइड ही उसको ऐसे घिसना है, रब करना है, और ऐसे उल्टी डायरेक्शन में ही करना है, एक ही डायरेक्शन में रब करना है कम से कम 30 से 40 बार। पूरा आंसर ना तुम यहाँ पे यार रीड कर लो और यहाँ पे इसका नोट बना लो, क्योंकि ये जो आंसर है तुम्हें लग रहा हो काफ़ी बड़ा है, बट इस क्वेश्चन का ये आपका पक्का 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो इसीलिए इतना बड़ा आंसर होना चाहिए, तो इतना बड़ा तुम्हें लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तुमको मैंने समझा दिया है कि सेम डायरेक्शन में बार बार रब करना है 30-40 बार, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, एक कंपास को कैसे यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, चलिए पढ़ते हैं। एक कंपास है, क्या होता है? एक स्मॉल केस ऑफ ग्लास होता है, एक ग्लास का, एक कांच का वो होता है, और मैग्नेटाइज नीडल उसके अंदर पाइवेटेड होती है, एकदम सेंटर में फिक्स होती है। पाइवेट मतलब फिक्स करना बॉक्स के अंदर। द नीडल कैन रोटेट फ्रीली। जो नीडल होती है वो मैग्नेटाइज होती है, मैग्नेट की बनी होती है, और वो फ्रीली रोटेट कर सकती है, गोल गोल घूम सकती है। कंपास, उसके अंदर एक डायल भी होता है। डायल क्या होता है? यानी कि डिग्रीज लिखी होती हैं, दिख रही है यहाँ पे 40, 60, 70, 80 ऐसी डिग्री लिखी होती हैं। अब जब हम कंपास को छोड़ते हैं किसी भी जगह पे, जब डायरेक्शन जानने के लिए, तो जब नीडल उसकी शांत होती है, मतलब एक जगह रुकती है, तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन करती है। यानी कि नीडल जहां भी रुकेगी, एक तरफ हमेशा साउथ होगा, एक तरफ हमेशा साउथ होगा, इस तरफ, एक तरफ हमेशा नॉर्थ होगा। क्लियर? और मैग्नेस, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें हमेशा एक तरफ ब्लू होती है, एक तरफ रेड होती है। रेड नॉर्थ होता है, ब्लू साउथ होता है, ऐसे आप क्लियरली पता लगा सकते हो, ठीक है। यूजुअली डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू पॉइंट द एंड्स ऑफ नीडल, आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल। यूजुअली क्या होता है? अलग अलग कलर में होता है ताकि आप नॉर्थ साउथ पोल पहचान सको। नेक्स्ट, अ मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स, बकवास ये सब बस फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। ओ सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग है तुम्हारे सामने, इसके आंसर तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। बोट क्योंकि अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि बोट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बनी थी। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी। बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोट इज फिटेड विद द साउथ पोल टुवर्ड्स इट हेड। अब बोट अपने आप पीछे चली गई जब हमने एक दूसरी मैग्नेट लाए जो जिसका नॉर्थ पोल। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बोट के अंदर पहले से ही एक ऐसी मैग्नेट फिट थी जिसका साउथ पोल उसका हेड था, क्योंकि सेम रिपेल करते हैं और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। अब जब हम बोट की जो हेड की तरफ नॉर्थ पोल लाए तो वो पास में आ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिटेड था एक नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट हेड। मूव अवे था क्योंकि सेम हो गया, ये भी इधर भी नॉर्थ था गया, इसमें पहले से भी नॉर्थ था, तो वो दोनों रिपेल कर गए। रिपेल हमेशा सेम रिपेल कर जाते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट कर जाते हैं। बोट जो है फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट फ्लोट करती है विदाउट चेंजिंग, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। ऐसा इसलिए होता है कि हर बोट के कोने कोनों पे ना एक स्मॉल मैग्नेट होती है अपने दोनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल शो करती है, जिसकी वजह से वो हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हमने सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट डिस्कस कर लिए। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिए होंगे। और हाँ, जाने से पहले
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, मजा आ जाता है जब आप सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, मिलते हैं।